आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 1 है परिमेय संख्याएं और इसका बेसिक चल रहा है आपके ये सत्र 2023-24 है न्यू सिलेबस के आधारित पर। अगर आप इस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने पिछले वीडियो में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के अंतर्गत कर्म विनिमय का जो गुणधर्म है वो पूरा सीख लिया था। परिमेय संख्याओं के लिए कर्म विनिमय का जो गुण है वो हमने सीख लिया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं सहचारिता का गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के लिए सहचारिता का गुणधर्म। तो हमने यहाँ पे कर्म विनिमय का जो गुणधर्म था वो सीख लिया था। आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिखाएंगे सहचार्य का गुणधर्म। इसके भी चारों योग के लिए, गुणन के लिए, भाग के लिए और व्यवकलन के लिए चारों जो है वो गुण बताएंगे। किसके लिए परिमेय संख्या सहचार्य है, किसके लिए नहीं है, उदाहरण के माध्यम से। तो पहला क्या आ जाएगा कि परिमेय संख्या योग के लिए सहचार्य गुणधर्म। तो पहला है यहाँ पर परिमेय संख्या योग के लिए जो है सहचार्य गुणधर्म। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा आपको याद रखना है। सूत्र हो जाएगा आपका, देखो कैसे लिखना है, a + b + c, फिर बराबर में वापस a + b + c। अब करना क्या है, आगे वाले इसमें इन दोनों को कोष्टक के अंदर रख लेना है, फिर इसमें इन दोनों को कोष्टक के अंदर रख लेना है। तो ये सूत्र होगा आपका परिमेय संख्या का योग के लिए सहचार्य वाला। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 परिमेय संख्या को मान लेना है, a, b और c। तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण माना यहाँ पर a का जो मान है वो मैंने मान लिया 1/2, b का जो मान है वो मैंने मान लिया 3/2 और c का जो मान है वो मैंने मान लिया यहाँ पर 5/2। ये तीनों अलग अलग संख्या है, परिमेय संख्या। अब इस सूत्र में मान रखते हैं, देखो पहले तो a + b + c कर देते हैं, यानी तीनों को जोड़ देते हैं। 1/2 + 3/2 + 5/2। इधर भी यही है, 1/2 + 3/2 + 5/2। अब b और c कोष्टक में, यानी ये दोनों कोष्टक के अंदर है और ये दोनों कोष्टक के अंदर है। इनको सरल कर देते हैं। 1/2 की जगह 1/2 प्लस इन दोनों को सरल कर देते हैं। तो देखो दोनों का एलसीएम एक ही आएगा, तो ये 3 + 5 कितने हो गए, 8/2। कोष्टक सरल कर दिया, बराबर 1 और 3 4/2 प्लस 5/2। 8 और 1 9/2 हो जाएंगे। यहाँ पे जब हर बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ते हैं हम ऊपर वाले को, 4 और 5 9/2। तो यहाँ पे देखो बराबर आ गए ना, LHS बराबर RHS आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो योग के लिए सहचारी है, या परिमेय संख्या जो है योग सहचारी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो आपको लिखना है अतः परिमेय संख्या योग के लिए सहचार्य है। ठीक है, कर सकते हो इसको आप। अगला देखो, दूसरा देखो यहाँ पर b है परिमेय संख्या व्यवकलन, यानी बाकी के लिए सहचार्य गुणधर्म। तो यहाँ पे इसका भी सूत्र लिखते हैं हम, सेम सूत्र है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे, देखो a - b - c बराबर a - b - c। अब करना क्या है, वही इन दोनों को कोष्टक के अंदर रखना है और इन दोनों को कोष्टक के अंदर रखना है। तो यहाँ पे क्या सूत्र हो गया आपको पता है। अब आपको कोई भी 3 संख्या मान लेनी है परिमेय संख्या। तो उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। माना यहाँ पे a का जो मान है वो 1/2, b का मान जो है वो 3/2
और सी का जो मान है वो 5/2। अलग अलग मान है क्योंकि ए बी सी अलग अलग है। तो अब सूत्र में मान रखो, पहले देखो a माइनस बी माइनस सी रख देते हैं। तो 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, फिर बराबर 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। अब पहले इन दोनों को कोष्टक में रखेंगे और फिर इन दोनों को कोष्टक। अब 1/2 माइनस 3/2 5/2, एलसीएम आ जाएगा 2 बराबर है। तो 3 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे देखो कोष्टक के अंदर माइनस के 2 बचेंगे और बटा नीचे 2 बराबर 1/2 और यहाँ पे हो गए माइनस का 3/2। तो नीचे तो आ गए यहाँ पे 2 और 1 में से -3 गया तो माइनस का 2 बराबर माइनस ये 5/2, ये माइनस का 5/2। अब देखो कोष्टक खोलेंगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 2/2 बराबर ये माइनस का हो गया 2/5, ये 2/2 माइनस 5/2, 2 और 1 3/2 बराबर 5 माइनस का 2 भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 7/2। तो ये बराबर नहीं आ रहे ना, तो बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी हमने यही मान गुणा इसे योग वाले में रखा था तो बराबर आ गए थे, उसमें LHS और RHS यहाँ बराबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब जो है परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए सहचार्य नहीं है। तो लिखना है, तो आपको लिखना है अतः परिमेय संख्या जो है वो व्यवकलन के लिए सहचार्य नहीं है। ठीक है, कर सकते हो इसको भी। अगला देखो तीसरा, गुणा के लिए। तीसरा देखो यहाँ पे परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए सहचार्य गुणधर्म। किसके लिए बात करेंगे? गुणा के लिए। तो वही आपको सूत्र लिखना है, A गुणा B गुणा C बराबर A गुणा B गुणा C। अब पहले इन दोनों को कोष्टक के अंदर डाल देंगे, फिर इन दोनों को कोष्टक के अंदर डाल देंगे। ये सूत्र हो गया आपको। तो आपका ये सूत्र हो गया। अब क्या करेंगे आप? जांच करेंगे। तो हम 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण 1 करेंगे। उदाहरण वो संख्या ही लेते हैं ताकि हमें पता तो रहे हम एक संख्या से कर रहे हैं। तो A का मान हमने क्या लिया था? 1/2 लिया था। B का जो मान है वो हमने क्या लिया था? 3/2 लिया था। और C का मान हमने लिया था 5/2। अब A B C के मान इसमें रख दीजिए, तीनों गुणा में है। तो 1/2 गुणा 3/2 गुणा 5/2 बराबर 1/2 गुणा 3/2 गुणा 5/2। पहले इन दोनों को कोष्टक में रखते हैं ना, फिर इन दोनों को। तो 1/2 की जगह 1/2 गुणा 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 गुणा कर दिया मैंने बराबर 1 तिया 3 हो गए। 1 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3/2 दूनी 4 गुणा 5/2, 15 एकम 15, 4 दूनी 8 बराबर 3 पंजे 15/4 दूनी 8 बराबर आ गए ना। देखो यहाँ पर बराबर आ गए। यही मान हमने लिए थे पिछले व्यवकलन में, तो बराबर नहीं थे, अब यहाँ बराबर आ गए। इसका मतलब परिमेय संख्या गुणन के लिए क्या है? सहचार्य है। जिसमें बराबर आ जाता है वो है और जिसमें बराबर नहीं आता वो नहीं है। तो यहाँ पर लिखना आपको, तो आपको लिखना है अतः परिमेय संख्या गुणन के लिए सहचार्य है या साचार्य है। ठीक है, लिख सकते हो इसको आप। अगला देखो चौथा, अगला देखो अंतिम है, परिमेय संख्याओं के जो है भाग के लिए सहचार्य गुणधर्म। तो सूत्र वही होगा, सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो A भाग का चिन्ह है, B भाग का चिन्ह है,
सी, फिर ए भाग का चिन्ह है बी, भाग का चिन्ह है सी। तो अब इनको कोष्टक में डाल देते हैं। पहले देखो, इन दोनों को मैंने कोष्टक में डाल दिया, फिर इन दोनों को, तो आपका ये सूत्र हो गया। अब आपको उदाहरण के माध्यम से इसको समझाना है कि क्या परिमेय संख्या भाग के लिए सहचार्य है या नहीं। तो यहाँ पे उदाहरण लिखना है, आपको एक करना है, मानकर, माना ए का मान वही लेना है 1/2, बी का मान वही लेना है ताकि आपको पता तो रहे किसमें है नहीं है, 3/2, और सी का मान 5/2। अब ए भाग बी भाग सी करते हैं, यानी 1/2 के अंदर भाग देंगे बी यानी 3/2 का, फिर भाग देंगे 5/2 का, बराबर वापस ये लिखना है 1/2 भाग 3/2 भाग 5/2। अब पहले देखो ये दोनों कोष्टक में, तो ये दोनों कोष्टक में लिख देते हैं, फिर ये दोनों कोष्टक में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो पहले इस कोष्टक को सरल करेंगे तो 1/2 भाग 3/2 भाग गुणा में हो जाएगा 5/2 की जगह 2/5। ठीक है, ये मैंने कर दिया कोष्टक को। अभी कोष्टक में सरल कर रहा हूँ, बराबर 1/2 है और भाग चेंज हो जाएगा गुणा में, 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर 3 नीचे, भाग का चिन्ह है 5/2। अब देखो 1/2 भाग का चिन्ह है 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, बराबर 2 एकम 2/3 दूनी 6, भाग का चिन्ह है 5/2। अब भाग चेंज होगा गुणा में, तो 1/2 गुणा 10/6 बराबर 2/6, भाग गुणा होगा चेंज होगा गुणा में, तो 5/2 की जगह 2/5। देखो 10/6 दूनी 12 बराबर है या नहीं, अभी पता करेंगे। 2 दूनी 4, 6 पंजे 30। तो इसमें देखो बराबर है या नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, आपके अलग अलग आ रहे हैं ना। इसको आप सरल करके देख सकते हो। इसको और सरल कर दो, 2 का भाग दिया 5 बार या 6 बार, 2 का भाग दिया 2 बार या 15 बार, तो यह आ रहा है 5/6 और बराबर नहीं है 2/15 के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है परिमेय संख्या भाग के लिए सहचार्य नहीं है। तो लिखना है, तो आपको लिखना है अतः परिमेय संख्या भाग के लिए सहचार्य नहीं है। तो इस तरह से आपको ये गुणधर्म जो है सहचारिता का वो करना है। तो हमने ये गुणधर्म पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।